वेलकम टू मिस्टर सिग्मा ब्लॉग्स। मैं आपका भाई विक्रम सिंह आप लोगों के बीच में मैं कुछ सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ यहाँ मुंबई की, जो कि मैं मुंबई में नाला सुपारा में रहता हूँ प्रॉपर। और आप लोगों को कुछ जानकारियाँ बताने वाला हूँ जो कि मुझे वीडियो बनाते टाइम पे हुई है। और सभी लोगों को पता है जो मेरा ब्लॉग हमेशा देखते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने शॉप लिया था उसके चलते मैं 4 दिन कस्टडी तक में रह कर के आया हूँ, पुलिस कस्टडी में। तो इसमें जो कि प्रॉपर मैटर क्या हुआ स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे सभी लोग जानते हैं, जो ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी डाला हुआ है। और आज भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने समथिंग साल भर पहले से एक शॉप लिया हुआ था, थोड़ा एक बिज़नेस के लिए, बट वो बिज़नेस चला नहीं, इसके लिए मैंने शॉप वहाँ से छोड़ना चाहा। शॉप मैंने उनको नोटिस दे करके मैंने छोड़ दिया था। और समथिंग 6 से 7 महीने बाद मैं जब वहाँ से 6 से 7 महीने के बाद भी मैं वहाँ पे पेमेंट मांगने हमेशा जैसे कॉल करता था कभी भी, तो वहाँ सामने वाले ने पेमेंट देने से हमेशा टालता जाता था कि उसको जैसे कि पेमेंट ही नहीं देना था मेरा। और एक्चुअल में वो ब्रोकर था। और जितने भी मेरे यहाँ पे वसई और नाला सुपारा या विरार जितने भी ब्रोकर हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो वो मेरे कमेंट में बोल सकता है। जितने भी ब्रोकर हैं, अगर पैसा आप किसी के पास दे दिए तो आपका पैसा तुरंत रिटर्न नहीं मिलने वाला इतना जल्दी। बहुत मुश्किल से यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं, अगर उनके साथ ब्रोकर ने पैसा ले लिया है या बिल्डर ने भी, तो अगर वो रिफंड मांग रहे हैं तो बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है, नहीं तो पैसा ही उनका नहीं मिलता है। समझिए, पैसा ऐसा, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि यहाँ पे आपका पैसा तक खा जाएंगे और आपको ही उल्टा फंसा देंगे। मेरे केस में प्रॉपर यही चीज़ हुआ कि मैं 4 दिन की पुलिस कस्टडी, मेरे ऊपर FIR हुआ, मेरे ऊपर 5 धाराएं लगी। क्या कारण था? यही कारण था कि यहाँ के लोग आपका पैसा भी ले लेंगे और आपको फंसा भी सकते हैं। तो मेरा जो कि यहाँ पे ये सीन हुआ कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्रशासन के द्वारा मना किया गया है कि आप उनका नाम ना लें। इस कारण से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, मैं सच्चाई के लिए खड़ा रहता हूँ और मैं सच्चाई के लिए आज भी खड़ा हूँ। मैं सच्चाई ही बोलूँगा कि मैं क्यों गया और कैसे गया और क्या क्या पूरा हुआ वहाँ पे मैटर। और तो पिछले ब्लॉग में भी ये चीज़ डली हुई है कि कैसे कैसे पूरा हुआ और क्या पेमेंट नहीं दे रहे थे। तो वहाँ से सामने वाले ने शटर बंद करके चले गए थे। तो इसमें ऐसा हुआ कि मैंने अपने दोस्त को बताया और उन्होंने लोकल लोगों को बताया, तो उन्होंने न्यूज़ वालों को वो कर दिया। और न्यूज़ वाले भी पहचान के ही थे, ऐसा कोई नहीं बहुत दूर के थे। तो उन्होंने लॉक खोला। तो एक्चुअल में न्यूज़ वालों ने ही खोला, जो भी खोले हों वहाँ पे लॉक खोले और मुझे बाहर निकाले। और मैं अगर फर्स्ट दिन, जिस दिन 17-18 तारीख का मैटर है, तो मैं गया चौकी में। तो वहाँ पे मैंने गया था वहाँ पे प्रॉपर उन लोगों को बताने कि मैं उसमें, मुझे निकाले थे तो मैं उसमें दूसरा लॉक मार करके आ गया। बट मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ के पुलिस वालों ने, जो कि मेरा बोले कि ये तुम्हारा गाली गलौज का मैटर है, इसका NC बनेगा। तो उन्होंने मेरा NC ले लिया और NC की कॉपी भी मेरे पास में है। और वही चीज़, NC की कॉपी मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी पे शेयर भी किया था। और मेरा तो NC ले लिया। और उसी के जस्ट अगले दिन अगर सामने वाला आया, सामने वाला थोड़ा मजबूत पार्टी है और बड़े बड़े लोगों से पहुंच भी है, लेकिन यह है कि सच्चाई के आगे बड़े बड़े पार्टी वाले नहीं आते, क्योंकि जो सच है वो सच है। अगर आप सही हो तो आपको कहीं ना कहीं से हमेशा रास्ता मिलता ही जाएगा। तो इसमें ऐसा हुआ कि सामने वाले ने गए मेरे ऊपर में FIR कर दिए और उसमें 5 धाराएं, एक चोरी का मुझे लगाए। उसमें उन्होंने बोला कि इसमें AC, लैपटॉप और आपकी 1-2 चीज़ें और मुझे उसमें लिखा हुआ है FIR में। और कब्जा करने का, दूसरा चीज़ ब्लैकमेल करने का और धमकाने का, मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे ऊपर 5 धाराएं टोटल लगी थी। तो फिर मुझे शाम को बुलाया गया कि जो मैंने न्यूज़ पे डाला हुआ था, तो मुझे शाम को वहाँ से एक सर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, वो भी पुलिस वाले हैं, लेकिन उन लोगों को भी ड्यूटी रहती है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि प्रशासन भी गलत होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी जगह प्रशासन गलत होती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि प्रशासन सही है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे गलत होती है कि जो ऐसे लोगों को छूट देती है कि कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। गलत
आप ही का पैसा लेकर के आपके ऊपर ही गलत इल्ज़ाम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं कि पैसा लेकर के पैसा रिटर्न भी नहीं दे रहे, ऊपर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी डाले दे रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों को ताकत कहाँ से आती है? तो ये अगर स्टार्टिंग में यही चीज़ प्रशासन अपने से पहले से ही टाइट होकर के रखे तो ये लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग जो हिम्मत करके गए थे वहाँ पे एफआईआर करा दिए मेरा ही पैसा खा करके और मेरे ऊपर ही एफआईआर करा दिया, तो शायद उनकी हिम्मत नहीं बनती वहाँ पे कि जा करके मेरे खिलाफ एफआईआर करते और मुझे पुलिस कस्टडी में रखवाते। और उन्होंने प्रॉपर ये चीज़ भी बोली हुई है, मैं ये रिकॉर्डिंग अभी नहीं, मैं बाद में आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा कि, और एक ब्लॉग बाद में भी बनाऊँगा कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। और मैं इस टाइम पे बेल में बाहर हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस रात को फिर मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि आओ न्यूज़ के बारे में बात करनी है। और फिर मुझे बुलाया कि न्यूज़ के बारे में बात करनी है। फिर वहाँ बुलाया तो पूरा पूछताछ करने लगे। फिर बाद में पता चला कि सामने वाले ने एफआईआर कर दिया। जब शाम टाइम हुआ तो मैं वैसे 12 बजे का ही गया हुआ था, शाम टाइम हुआ तो आपका 6 से 7 बजे फिर मैंने भी यहाँ पे पहचान वाले लोगों को कॉल किया जो इधर के लोकल थोड़ा जान पहचान के हैं। तो वो भी बोले कि तुम भी गए हुए थे वहाँ पे, मेरे तरफ से भी पत्रकार लोग आए थे, लेकिन यह है कि सभी बोले कि एफआईआर हो चुका है, अब इनका कोर्ट से ही बेल लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि सामने भी एफआईआर, तुम भी एफआईआर करो, मुझे भी बोले, लेकिन यह है कि वहाँ पे क्रॉस एफआईआर नहीं होता है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो चुका है तो आप उसके ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ऐसा हुआ कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अब आपको कोर्ट से ही बेल लेना पड़ेगा। फिर मैं अंदर गया, फिर मैं फ्राइडे को मैं था, फ्राइडे शाम को फिर सैटरडे को मुझे कोर्ट में पेश किया गया। फिर 2 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ। फिर संडे और मंडे को फिर मेरा बेल हो गया। तो मेरे साथ में पुलिस वालों ने भी काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, और मेरे साथ में काफ़ी अच्छे से रहे हैं। वहाँ के जो 3 स्टार थे मेरे पूरा अपने बच्चे जैसा ही हर चीज़ रखे। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ जो भी हुआ, मैं भी अंदर भी भले बैठा था, लेकिन अंदर भी यही सोच रहा था कि मेरे साथ में गलत हुआ है। और ऐसे गलत होने का हिम्मत ही लोगों को, खास करके बिल्डर जो कि दूसरे का पैसा लिए रहते हैं, पैसा बताइए नहीं रिटर्न कर पाते। और ठीक है, वहाँ से जैसे मैं अब कोर्ट में गया, कोर्ट में फिर मुझे वहाँ पे बेल हुआ। तो वहाँ पे पता चल रहा है जो चीज़ें हैं कि इनमें चोरी का ये चीज़ें भी, और मैं आप लोगों के पास में वीडियो भी होगा, उसका वीडियो फुटेज भी है कि बैग जो है, पहली चीज़ें एसी कोई अपने, इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि कोई अपने सिर पे उठा करके ले जा सकता है। और वहाँ पे जो भी वीडियो बना है पूरा न्यूज़ वालों की निगरानी में बना हुआ है। न्यूज़ नेशन 18 करके है चैनल, न्यूज़ नेशन 18 पे पूरा प्रॉपर आकर के उन लोगों ने वीडियो बनाया हुआ था। उनके सामने ही पूरे हम लोग बाहर निकले थे। तो वहाँ पे एसी ले जाने का हमारा कोई संबंध ही नहीं बनता है। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि मेरा चेक लेकर के गए, मैं किसी का चेक, भैया मैं आपकी चेक क्यों लेकर के जाऊंगा, मेरे पास खुद ही इतने ढेर सारे काम पड़े हुए कि आपका। और तीसरी चीज़ ये बोल रहे कि वीडियो बनाना क्या गलत है, और बोल रहे कि आपने मेरी बेइज्जती की है। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? जो आप करोगे वो क्या पब्लिक नहीं जानती है? क्या किसी को नहीं जानने का हक है? भैया मेरा चैनल है, मैं बनाऊंगा और मैं सबको दिखाऊंगा। अगर मेरे साथ गलत करोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरे साथ में गलत हुआ है और आप इन्होंने गलत किया है। मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा। आप लोग जा करके पिछले वीडियो में आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उसमें पिछला वाला वीडियो तो नहीं डिलीट होगा अभी पे। अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो ही पिछला वीडियो डिलीट होगा, नहीं तो पिछला वीडियो मैं नहीं डिलीट करने वाला। पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि कौन कौन वो इंसान है जिनके साथ में मेरे साथ में पूरा गलत किए। तो फिर मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया कोर्ट से। तो मेरे वकील भी काफ़ी अच्छे हैं, और वकील का मैं अभी नाम भी नहीं बोलना चाहूँगा। और वही चीज़ मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि देखिए, इंसान ज़रूर, अगर सच्चाई है आपके अंदर तो परेशान ज़रूर होगे, लेकिन यह है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखा ही देता है। अब मैं इनके पीछे दौड़ रहा हूँ कि इनके खिलाफ़ भी एफआईआर हो जाए। अब देखते हैं इनको कितने दिन में एफआईआर होता है। मेरे भी वकील लगे हुए हैं और थोड़ा अच्छा चल रहा है। मुझे भी अब अच्छा लग रहा है। पहले स्टार्टिंग मुझे 4 दिन मुझे खुद लगा था कि मैं, क्योंकि मेरे गाँव वगैरह में या फिर कहीं पर भी जो ये सबसे बड़ी बदनामी की चीज़ होती है कि किसी को जेल में जाना सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। और आप लोग भी अगर गांव वाले हो
तो आप लोगों को भी पता होगा कि जेल जाना, या फिर आप सिटी में ही रहते तो भी आप लोगों को पता होगा कि जेल जाना सबसे बड़ा मतलब बेइज्जती की बात होती है हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, सामने वाले ने अगर गलत चीज़ें की हैं तो फिर मुझे उसको सुधारना पड़ेगा। अब मेरे साथ वो घटना तो घट ही चुकी है कि मैं 4 दिन ज़रूर अंदर रह कर के आया, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि लॉकडाउन का पूरा माहौल लग रहा था, और काफ़ी वहाँ पे एंजॉय हो रहा था। और जितने भी लोग थे वहाँ पे अंदर पे, तो मेन जेल में नहीं गया था, यहीं पर पुलिस कस्टडी में ही था, तो काफ़ी अच्छा एंजॉय भी आ रहा था और मज़ा भी कर रहा था, और खाना वगैरह भी टाइम टू टाइम आ रहा था। समझ लीजिए कि सिर्फ लॉकडाउन था, बाकी वैसा जेल में कुछ भी नहीं होता है। जो लोग से सोच रहे हैं कि जेल में मार पिटाई या कुछ भी होता है या पुलिस मारती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा अपने लोगों के दिमाग में से डर निकाल दीजिए कि ऐसा पुलिस कस्टडी में कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉपर सभी अच्छे से बात करेंगे आपसे, और जो उनका थोड़ा बहुत टोन होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर करके बात करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको, अगर आप सच्चे हो, अगर आप, और मुझे जेल में वहाँ पे जब था मुझे, तो काफ़ी अच्छे लोग पसंद करने लगे थे। वहाँ के जो हवलदार वगैरह भी थे, जो छोटे लेवल पे थे, कांस्टेबल वगैरह भी थे, वो भी मुझे अच्छे से जानने लगे। और आज भी जाता हूँ तो आज भी सभी के सभी मेरे 3 स्टार से लेकर के सभी रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, क्योंकि सभी जानते हैं कि सामने वाला, मैं निर्दोष हूँ। तो मुझे यही अब साबित करना है कि सामने वाले कुछ नहीं तो कम से कम अगर मैं 3 दिन जेल में रहा हूँ तो सामने वाला भी 3 दिन जेल में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कोई नहीं, लेकिन यह है कि सच्चाई हमेशा, आप कुछ भी करो लेकिन हमेशा सच्चाई का साथ दो, क्योंकि सच्चाई परेशान जरूर होगा, लेकिन यह है कि सच्चाई आपको एक न एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे सामने वाला आपका गलत ज़रूर हो जाएगा। और मेरे साथ भी वही होगा, मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं सच्चा साबित ही होने वाला हूँ, क्योंकि वैसी चीज़ ही नहीं किया। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा जो लैपटॉप का उसने चोरी लगाया है सामने वाले ने, तो उसमें जो बैग है, अगर लैपटॉप जो होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जो लैपटॉप होता है वो ऐसे शेप में होता है, स्लिम शेप में। और जो आप लोग बैग को थोड़ा सा वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, तो जो बैग है ना, जो झुकाव का एंगल है, तो उसमें आपका बैग जो है पूरा झुका हुआ है। तो अगर उसमें लैपटॉप रहता ना तो वो एकदम प्लेन शेप में रहता, और कंधे से उसके लड़का जो है झुका है हुआ है, तो उसके बैग आगे खींचाता। लेकिन यह है कि वो बैग प्रॉपर, उसमें पेम्पलेट रखे होते, कागज़ के छोटे छोटे पेम्पलेट होते हैं, तो इसके वजह से उसके बैग में पूरा एडजस्ट हो गया था। तो उसमें लैपटॉप हमने नहीं चोरी किया। और दूसरी चीज़ें, आपका एसी वगैरह उसके में था ही नहीं, खुद ही भिखारी आदमी है समझिए। दलाल का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि भिखारी होता है। जिस भी अगर ब्रोकर या दलाल को मुझसे कोई भी शिकायत हो, मेरे सामने मुंह पे आकर के बोले, जितने भी वसई, विरार, नाला सुपारा के ब्रोकर हो, जा करके मेरे ऊपर FIR करना है, FIR करो, क्योंकि गलत तो जो है गलत है, गलत हुआ है मेरे साथ में, मैं बोलूँगा। और मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी ब्रोकर गलत है, लेकिन जो मेरे साथ में किए हैं, और बहुत सारे लोग भी होते हैं, और ब्रोकर यहाँ पे समझ लीजिए कि सबसे आपके कम से कम 70 to 80% आधे के आधे से ज़्यादा फ्रॉड ही हैं। चलिए भाई लोग, इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोग भी ऐसे वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें, और जो कि मैं ये वीडियो बनाते रहूँ और ऐसे ऐसे लोगों की मैं सच्चाई दिखाते रहूँ। और मैं ये कोर्ट भी, और ये जो मैटर मैंने शुरू किया है, इसका लास्ट भी मैं ही करूँगा। और मुझे लास्ट में ये भी पता है कि इसकी सच्चाई की जीत ही होने वाली है। और सच्चाई अगर मैं हूँ तो मेरी जीत होगी, अगर मैं सच्चा नहीं हूँ तो ठीक है, मुझे जो भी सज़ा सुनाई जाएगी, वैसे भी मैं सज़ा में ही चल रहा हूँ, तो जो भी और सज़ा सुनाई जाएगी वो मैं झेल लूँगा। लेकिन यह कि मैं ज़रूर परेशान हुआ हूँ, लेकिन यह कि आगे नहीं होऊंगा। थोड़ा ये भी कहना था कि अगर इनके FIR कराने के लिए मुझे अगर CM PM जहाँ पर भी जाना पड़ेगा, मुझे कहीं पर भी बैठना पड़ेगा, कि कहीं धरने पर भी बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगा, लेकिन सामने वाले के ऊपर भी कार्रवाई हो। मेरा यही कहना है कि अगर आप ये वीडियो जो भी देख रहे हो, और मेरा यहाँ के प्रशासन शासन जो भी हैं, जो भी यहाँ के उच्च लेवल पे हैं, मेरा उनसे यही कहना रहेगा कि अगर मैं सही हूँ तो सामने वाले के ऊपर भी कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, कि दोनों में से पता लगाया जाए कौन सही है। अगर मैं सही हूँ तो मेरी चीज़ें आज भी दिलाई जाए, मेरा जो पेमेंट बचता है मेरा रिटर्न कराया जाए। मैं सामने वाले को कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसको उसकी जो सज़ा होती है उसको दिलवाई जाए।
बस मेरा यही कहना है आप लोगों से भी और जो प्रशासन है उनसे भी कि अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे न्याय दिलाया जाए। और मेरा आप लोगों से भी यही कहना है कि जो सच्चाई है हमेशा सच्चाई का ही साथ दीजिए और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ये कम से कम इतने लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए, यहाँ के सारे अधिकारियों के पास पहुंच जाना चाहिए कि जो गलत हुआ है कम से कम कोई दूसरा प्रॉपर्टी ब्रोकर या जो भी कोई दूसरा इंसान हो किसी के ऊपर गलत एफआईआर ना करवा सके, स्टेशन में जा कर के इतना उसका हिम्मत ना हो सके। तो इसी के साथ में ब्लॉग ख़त्म करते हैं और इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो भी होता है मेरे साथ मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाता जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल नहीं चाहे कहीं पर भी जाना पड़े। अगर मेरे ऊपर एफआईआर भी होगा, दूसरा एफआईआर भी होगा, यही होगा कि मेरा जमानत जब्त होगा वीडियो बनाने से। लेकिन यह है कि मैं ऐसा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। मैं ऐसा ही वीडियो बना रहा हूँ कि जो सच्चाई है वह, और मैं सच्चाई ही दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ में आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।